ओके। और इस तरह करते हैं। और कुछ आजकल दुनिया में ऐसा हो गया कि माया युग हो गया। माया युग का मतलब क्या होता है? पिता माता ये सिखाते हैं कि मेरा लड़का बहुत महान हो जाए, मेरा लड़की बहुत महान हो जाए। महान का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़ते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर पढ़ते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़ते हैं। पढ़ के क्या करते हैं? आउट कंट्री चले जाते हैं, अमेरिका चला जाते हैं, रशिया चला जाते हैं, लंदन चला जाते हैं। जाके क्या करते हैं? उधर लाख लाख करोड़ करोड़ रुपया कमाते हैं। कमाने के बाद क्या करते हैं? और भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। बार में जाना, दारू पीना, क्लब में जाना, डांस करना, फालतू फालतू प्रेम भाव करना, ये सब भी सीखता है। सीखने के बाद क्या करता है? माता पिता को नहीं देखता है, अनाथ आश्रम में भेज देता है, किसी को वृद्धाश्रम में भेज देता है। आप लोग को तो सबको मालूम है, बहुत ऐसा हो रहा है। अभी हमारा गांव में एक चीज हुआ था। एक लड़का क्या किया, पिता ऊपर चले गए, माता है, उसका पास बहुत करोड़ों पैसा है, लेकिन माता को क्या किया? उड़ीसा रेलवे स्टेशन में ले जाके, गाड़ी में ले जाके उधर स्टेशन में छोड़ दिया। माँ तुम बैठो, तुम्हारा लिए कुछ लेके खाना लेके आएंगे, बोल के उधर से हवा चले गए। अब उस माता का क्या हाल है? उस माता का क्या हाल है? अब बोलिए। इस तरह बहुत बहुत होता है, लेकिन बाबा बोलता है उस तरह महान मत बनो, उस तरह महान मत बनो। अच्छा ही पढ़ाई करो, अच्छा इंसान बनो, सबको प्रेम करो, सबको सेवा करो। सेवा में, प्रेम में जो है सारा दुनिया में और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये जो बाबा बोलते हैं। और एक चीज है, क्या वो? अभी माता पिता को, उनका माता पिता को, उनका बाप दादा को, सारा जगत को सृष्टि करने वाला है, सारा जगत को सृष्टि करने वाले हैं। इनको क्या कहा जाता है? जगत पिता। पिता का मतलब, जगत पिता का मतलब क्या स्थान देंगे? पिता का स्थान देना है, सबसे बड़े को स्थान देना है। तब हम लोग को, जैसा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रथ सारथी बन के जैसा चलाया, हम लोगों को ये साई कृष्ण ने रथ सारथी बन के हम लोग को, परिवार को चलाएंगे। ये है, सच है ना जी? और दूसरे बात एक है, जो भरत जी हैं और हमारा हनुमान जी हैं, और हनुमान का दूत भी उधर बड़े हैं, और यहाँ पर जितना है वो सब साई का, हमारा भी एक परिवार है। हम देखिए, आप लोग एक चीज सोचिए, अभी 3 दिन से मेरा बीबी ने फोन करके बोल रहा है, अरे लाख लाख आदमी पुट्टापर्थी आता है तो तुम कहाँ कहाँ भाग रहे हो, क्यों? हम बोला हम नहीं भाग रहे हैं, भगा रहे हैं हमको, हमको वो भगा रहे हैं। अरे जितना आता लाखों करोड़ आने दो, हमारा क्या है? उसका दास है हम, वो जहां भेजेंगे वो वहां जाएंगे। वो एक ही बात बोलते हैं हमको, अरे तुम तो 30 साल में बहुत कुछ देख लिया हमारा, और तुमको देखने को क्या रखा हुआ? इधर इधर देखने को क्या रखा है? बाबा का जन्मदिन 1995 में हुआ था, 15 लाख माने डिवोटी आया था, 15 लाख डिवोटी। उससे भी बड़ा ये नहीं है ना, हम जो देखा था उससे भी बड़ा नहीं है। लेकिन 100 बर्थडे है, बड़े हैं, ये हम नहीं बोलेंगे बड़े नहीं है। अभी भी 10 लाख डिवोटी आ रहा है, 10 लाख।
उससे भी बढ़ सकता है। तो हम बोलते हैं हम क्या करेंगे, वो तो हमको भेजता है सारा दुनिया जाओ घूरो, वो लोग को ज्ञान दो, वो लोग को चैतन्य बनाओ, एक उजाला बनाओ, एक ज्योति वो लोग में स्थान करो दो, वो लोग समझ जाएं कि भगवान क्या होता है, बाबा क्या होता है। इस तरह होने से अभी देखिए, अब एक छोटा एग्जाम्पल बोलते हैं, अभी कम से कम 400-500 इधर डिवोटी है, इस लोग को देख के लाख हो जाएंगे, होंगे ना जी। ये जो है, इन लोग को देख के वो लोग को शर्म आएगा, अरे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं, हाँ हम लोग फालतू फालतू घूरते हैं, वो ये करते हैं वो करते हैं। अरे वो छोटा छोटा बच्चा देखो कितना ज्ञान में आ गया है, ये ज्ञान देखकर हमको बहुत खुशी लगी। ये बच्चों को देखकर, अरे पुट्टपर्ती में जो विलेज है वो लोग कितना बच्चा कभी नहीं देखा, हम बड़ों को भी नगर संकीर्तन में सब में हम कभी नहीं देखे, लेकिन इतना हम देखे हैं। तो बाबा इतना खुश है कि बाबा आशीर्वाद आप लोग सबको करते हैं कि और बढ़ जाए और बढ़ जाए, बढ़ेगा भी और भी बढ़ जाएंगे, ये बाबा का वादा है। आप लोग को सबको उद्धार करना है, आप लोग को सबको सही रास्ते में लाना है, इस तरह बाबा का ये है। और आप लोग भी हर वक्त सब समय में सेवा प्रेम, ये दोनों मेन चीज है। प्रेम एक नंबर 1, सेवा होता है 2। ये दोनों जो पकड़ेगा ना, उसका रास्ता बाबा ही दिखाएंगे। कुछ हम लोग सोचने का कोई जरूरत नहीं, बाबा जो करना है तुम करो, तुम्हारा फैमिली हम नंबर है, तुम मेरा रथ सारथी है। रथ सारथी का मतलब आप लोग तो मालूम होगा, मैंने रथ चलाता है, कृष्ण भगवान रथ चलाया था महाभारत में, आप लोग को छोटा लोग को शायद मालूम है। 5 में मैंने आप लोग को मालूम होगा 1995 ना सर, 1995 बाबा का ये ना समाधि, नहीं 1995 बराबर है, बराबर है, बाबा का समाधि हुआ भाई 1995, 30 साल पहले का बात हम बोल रहा है। 30 साल पहले बाबा समाधि थोड़ा हुआ। नहीं 1995 मैंने 1900 कितना मैंने 95, उस साल में हमारा लड़का 7 साल का था, हम उसको लेके सेवा में आए थे, मैंने 30 साल पहले का बात बोल रहे हैं, सेवा में आए थे। पुट्टपर्ती सेवा में गए थे, तो हम लोग को वो व्हीकल गेट का पास हमको और एक मेरा साथ में काका बोलते थे, उनको दोनों को व्हीकल गेट में, अब व्हीकल गेट तो मालूम है ना, व्हीकल गेट में हम लोग को ड्यूटी दिया था। मैंने पहले पेट्रोलियम ड्यूटी दिया था, और व्हीकल गेट में 2 विजयवाड़ा का 2 सेवा दल था और 2 तमिलनाडु का 2 सेवा दल था। उस टाइम में क्या पूरा गेट ओपन था, उस टाइम में 15 लाख डिवोटी था, सारा रात दिन घूरते थे। तो उस टाइम में पूरा ओपन जब गेट था, वो गेट से जैसा वो लोग क्या करना है, गेट में माने जो व्हीकल्स जाता है उसको नंबर नोट करना, लेकिन एक नंबर नोट करते करते 2-3 निकल जाते थे। तो हम लोग का हेड जो था वो सुब्रमण्यम बोल के, उन्हें क्या बोला, अरे भाई वो लोग तो 4 आदमी रोकने नहीं सकता है, तुम लोग 2 वो गेट में जाके कुछ ठीक करो। बोला ठीक है। हम लोग गया, हम लोग भी 10 मिनट तक कुछ करने नहीं सका। उसके बाद हम बोला अरे ये तो ठीक नहीं है, हम लोग एक कार का नंबर लिखते हैं तो 2 कार निकल जाता है, ये सही नहीं है, गेट पहले बंद करो। गेट बंद कर दिया,
एक हाथ खाली फांक रखो और दो आदमी गेट का अंदर रहो, एक आदमी ऑफिस का पास रहो और वो उन लोग का बीच में एक आदमी घुरो। और हमारा साथ जो लड़का था, हम लोग रोड का ऊपर खड़े थे। अब क्या हुआ, जब वो व्हीकल आता है हम रोकते हैं, रोक के वो नंबर वो लोग को बताते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो बीच वाला को बताते हैं, वो जाके उधर लिखवाते हैं। इस तरह रूल हमारा हाथ से बाबा ने किया था। तो एक दिन 2 दिन के बाद में हमारा हेड जो है सुब्रमण्यम, वो आके बताए, देखो बाबा का भाई आएंगे जानक रामैया। 2 कार का नंबर हमको दिया, हम हाथ पर लिख के रखे। बोला ये 2 कार का कार पास नहीं रहेगा तो उनको कार का छोड़ देना। बोला ठीक है जी बोल के हाथ पर हम लिख के रख दिए। वो बाबा का जो भाई है जानक रामैया, वो क्या किया, दूसरे कार में आया। ये दोनों कार में नहीं आया दूसरे कार में आया, उसका कार पास नहीं है। हम रोक दिए। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, लाइन लग गया, पे 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 कर रहा है। पूरा हॉस्टल उस्टल कॉलेज ये सब पार होके ट्रैफिक जाम हो गया, पे पे कर रहा है। तो वो जानक राम बाबा का भाई क्या बोला ड्राइवर का, अरे वो लोग को हेड को बुलाने को बोलो, नहीं तो ये लोग छोड़ने वाला नहीं है हमको। तो ड्राइवर पूरा पसीना पसीना हो गया। अरे 10 मिनट तो हम रोक दिए हैं उसको, बाबा का भाई को 10 मिनट हम रोक दिए हैं। वो पूरा पसीना होकर हमको बुला के बोला तुम्हारा हेड का बोला। हम खबर किए, हेड दौड़ दौड़ का आया, देखा कार में, अरे बाबा का खोलो गेट खोलो, चले गए। चले जाने के बाद 1 घंटा बाद में फिर वो मेरा हेड भी बोला तुम लोग क्या किया। हम बोल क्यों, अरे बाबा का भाई है ना, उनको कार छोड़ना है ना। तब एक ही बताया, हमारा हाथ दिखाया उसको, देखो तुम ये 2 नंबर दिया ना, वो कार का नंबर देखो पहले, ये कार का नंबर है क्या। बोला नहीं। अरे तो तुम तो समझना है स्वामी का भाई, हम स्वामी भी आने से हम रोक देंगे। स्वामी का भाई हमारा कोई भी ये नहीं है, स्वामी भी आएंगे, आपका हुक्म चलाएंगे हम, आपका जो हुक्म है हम उसको पालन करेंगे। तब 1 घंटा बाद में वो हमारा जो हेड था उसने आया। जैसे हनुमान ने राम लक्ष्मण को गोद उठा के पूरा हवा में जाते हैं, उस तरह हम दोनों को गोद में उठा के पूरा चक्कर मार के गिरा दे, नीचे गिरा दिया। तो हम बोलते हैं क्या सर क्या किया। अरे बाबा का भाई ने तुम लोग को परफेक्ट बोला, थैंक्स बोला, यही सेवा तुम लोग कंटिन्यू करो। अभी भी वही सेवा चल रहा है, वही रूल्स चल रहा है। और उस टाइम में हम लोग का सेवा जब होता था, उससे पहले एक बार 1993 में एक छोटा सा मिराकल दिखाया था हमको बाबा ने, कि हमारा सोना का हार चोरी हो गया था। वो मैंने कोर्ट बंद था, हमको उस दिन मैंने बुलावा था, हम गए थे। तो उस दिन क्या हुआ, कोर्ट बंद है, कोई नहीं है, हम पसीना से बैठे थे। मैंने 3.5 आवर्स जर्नी था। उस टाइम में जज बन के आके इन्हें हमको बिना कुछ, अभी कोर्ट में क्या होता है, पूछताछ होता है, वकील आता है उसको पूछता है, चोर को पूछता है, हमको वो सब कुछ भी नहीं। खाली आया, मैंने जो बॉक्स ऑफिस में जाना था वो भी नहीं गया। इसका मतलब क्या है। तो उस दिन क्या हुआ, बाबा ने फोटो का रूप से मेरा घर में पहुंच गया। उस टाइम तक हम बाबा का डिवोटी नहीं था, हम उस टाइम तक बाबा का डिवोटी नहीं था। यही मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी जी ये सब का फोटो पूजा करते थे। बाबा ने फोटो का रूप में आके हमको संदेश दिया। तो हम कोर्ट जब निकले, कोर्ट बंद है, उस टाइम में एक जज बन के आके हमको वो हार हमको दिए गए। जज का बन के आके हमको कोई विचार नहीं, कोई उधर इधर पूछताछ नहीं, हमको वो सिर्फ बोला ये हार तुम्हारा है। हम बोला हाँ।
ले जाओगे? आप दया करके दे देने से हम लेके जाएंगे। एक सादा पेपर निकाला, बोला इधर साइन कर दो। साइन कर दिया, वो हार हमको दे दिया, घर लेके चले आए। ये मैंने छोटा सा मिराकल था। अभी जो हम बोलने जा रहे हैं, हम सेवा में जब थे, ये 1995 का था। हो अभी जो बोलने जा रहे हैं, सेवा में थे। देखिए, बाबा ने फोटो का रूप से मेरा घर में आके सोना का हार भी हमको दिलाया, तो पर भी इनका ऊपर हमको विश्वास नहीं हुआ था कि ये भगवान है। सेवा में हम अटेंडेंट हो गया, सेवा कर रहे हैं। तब उस टाइम में हमको बचपन से ही एक आदत है, किसी साधु सन्यासी को हम विश्वास नहीं करते हैं। किसी साधु सन्यासी को विश्वास नहीं करते हैं। जब उनको टेस्ट करते हैं, हमको विश्वास जब होता है, तब जाके उनको ये करते हैं। तो उस टाइम में हमको माइंड में एक चीज आया कि ये बाबा भगवान है क्या? बाबा भगवान है? नहीं, हमको मालूम नहीं। अगर बाबा भगवान होगा, हमको प्रूफ देना है, हमको प्रूफ देना है बोल के एक छोटा सा चिट्ठी लिख कर हाथ में। वो मेरा बाजू में मेरा लड़का बैठा है, 7 साल का लड़का। उसका साथ मेरा साथ में जो सेवा और एक लड़का काम करता था मेरा माने गांव का, उसका पिता, वो लोग बैठा था। एकदम लास्ट में बैठे थे हम लोग। लेकिन इम्पॉसिबल है, वो लेटर मेरा हाथ से लेने का कोई चांस नहीं है। उस जगह पर हम लोग बैठे हैं, पूरा लास्ट में जब बैठे हैं हम, आंख मूंद के। मेरे ऐसा जहां भी भक्ति में सब टाइम में हम डूबे रहते हैं, बचपन से ही। भगवत गीता बचपन में भी पढ़ते थे, रामायण सुनते थे, ये सब करते थे। ये हमारा आदत बचपन से ही है। तब हम आंख मूंद के साई गायत्री पठन कर रहे हैं। करने का बाद में हम दिल में एक ही सोच बैठे हैं, अगर बाबा तुम भगवान हो, मेरा चिट्ठी तुम ले जाना है, मेरा चिट्ठी तुम ले जाना है। नहीं ले गया तो मामूली साधु हो, और जिंदगी में ये पुट्टपर्ती हम नहीं आएंगे, पुट्टपर्ती हम नहीं आएंगे। दिल में सोचा, आंख मूंद के बाबा का दर्शन शुरू हो गया। मुझुक, आपको मालूम है, दर्शन जब होते थे बाबा का मुझुक चलते थे, तो हम आंख नहीं खोलें कि बाबा को हम परीक्षा कर रहे थे। आंख बंद करके साई गायत्री मन में हम जप कर रहे थे। 10 मिनट बाद मेरा लड़का आस्ते से कान में बोलता है, पिताजी पिताजी, बाबा ने एक चिट्ठी लेके चला गया। हम फट देना चमक गए। जैसा देखें, आप लोग तो देखे हैं, वीआईपी लोग जहाँ बैठते हैं उधर एक पिलर है, खंबा। वो खंबा का पास जाके खड़े होके हमारा तरफ देख रहा है। हम जैसा मैंने चमक गया, मेरा लड़का कान में बताया कि बाबा ने चिट्ठी ले गया। हम फट देना जैसा देखा तो हंसते हंसते ऐसा कर रहे हैं। अब समझ गया ना तुम? अब समझ गया ना तुम हम कौन है बोल के? तब हम प्रणाम किया। हाँ, तुम मामूली इंसान नहीं हो, तुम कोई साधु सन्यासी नहीं हो, तुम परफेक्ट भगवान हो, साक्षात भगवान हो। और उस लेटर में, उस चिट्ठी में सिर्फ 3 वर्ड्स लिखे थे हम। उस चिट्ठी में उस टाइम में हम बहुत कष्ट में थे। सिर्फ 3 वर्ड लिखे थे, बाबा हमको पुट्टपर्ती बहुत पसंद आ गया है, बाबा पुट्टपर्ती हमको बहुत पसंद है, नंबर 1। नंबर 2, हमको पुट्टपर्ती में स्थान दिलाओ, हमको इधर रखो, नंबर 2। नंबर 3, हमारा फैमिली को, हमारा परिवार को लास्ट स्टेज में तुम में मिक्स कर लो, हमको मुक्ति दो। बस 3 ये लिखे थे। बस सेवा हो गया। नवंबर महीना में, वही बर्थडे टाइम में हम लोग सेवा करते थे। नवंबर से 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक। 30 तारीख पूरा हो गया,
हम लोग हम अपना गांव चले गए, लड़का को लेके गांव चले गए। जाने के बाद में बस एक हफ्ते का बाद में मेरा लड़के को ऐसा कर दिया मेरे बाबा ने कि पूरा वो बीमारी पड़ गया। 4 महीना पूरा काम दाम बंद करके अब डॉक्टर का पास घूरते हैं हम लोग का गांव में। घूरते 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 लास्ट में ऐसा हालत हो गया, हम भिखारी बन गए, एकदम भिखारी बन गए। उसका बाद में मेरा एक दोस्त था, बोला राव जी आप लोग का एक डॉक्टर है, वो उधर पुट्टपर्थी में मैंने काम करता था, इधर एक छोटा सा हॉस्पिटल खुला हुआ है, उनका पास जाओ, जाने से सब तुमको लाइन हो जाएगा। हम बोल गया उनका पास, लड़के को लेके, मैंने लड़का बचेगा बोल के हमको और चांस नहीं है, ऐसा हमारा हालत हो गया। उसको देखने 4 महीना पूरा उसको पूरा ऐसा हालत कर दिया बाबा ने कि वो बचेगा नहीं। बस गया, जाने के बाद डॉक्टर से बातचीत किया, डॉक्टर लिख के दिया, एक्सरे लिखा, ब्लड टेस्ट लिखा, क्या क्या लिखा ऐसा। तो पैसा तो 1 रुपया भी, मेरा सिर्फ 10 रुपया था उनको फीस देने के लिए। उस टाइम में 10 रुपया फीस था डॉक्टर का, अभी तो 1000 लाख लग जाते हैं एक पेशेंट जाने से। अरे 2 लाख दो, 3 लाख दो, वो करना है ये करना है बोलते हैं, है ना जी। लेकिन उस टाइम में डॉक्टर का 10 रुपया फीस था, मेरे पास वही 10 रुपया था। और ये टेस्ट सब लिखा हुआ था, हम कैसा करेंगे। लास्ट में क्या किया, हमारा घर में सीलिंग फैन था, 450 रुपया में बेच दिए। वो 450 रुपया लेके डॉक्टर के पास, मैंने जो जो चेक करना है, मैंने एक्सरे करना है, ब्लड टेस्ट करना है, ये सब करने का बाद में पूरा 450 रुपया भी खत्म हो गया। डॉक्टर के पास ले गया, वो देखा, सब टेस्ट देखा, एक्सरे देखा, बोला तुम्हारा लड़का को मैंने छाती में 3 छेद पड़ा हुआ है, तुम्हारा लड़के को 3 छेद पड़ा हुआ है और 6 महीना उसको कोर्स करना है। एक दिन में मिनिमम 400 रुपया, मैंने इंजेक्शन टैबलेट ये सब मिला के एक दिन में 400 रुपया करके खर्च होगा। 6 महीना उसको इस तरह मैंने चिकित्सा करना है। उसका बाद में 6 महीना के बाद में फिर भी उसको पूरा टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद में अगर ठीक हो गया तो अच्छा बात है, अगर ठीक नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना है। अगर ठीक हो गया 6 महीना में तो अच्छा बात है, अगर ठीक नहीं हुआ तो उसको ऑपरेशन करना है। तो फट देना हमारा मुंह से क्या आया कि डॉक्टर साहब पुट्टपर्थी जाने से कैसा होगा। अरे चले जाओ, उधर जाने से तुमको और क्या है, एकदम फर्स्ट क्लास बन जाएगा। और बहुत खुश है, लेकिन पुट्टपर्थी जाने के लिए हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। पुट्टपर्थी जाने के लिए, लड़के को ले जाने के लिए 1 रुपया भी नहीं है, हम कैसे पुट्टपर्थी ले जाएंगे। 24 आवर जर्नी है हमारा गांव से पुट्टपर्थी जाना, माने 24 घंटा ट्रेन में जाना है। उस टाइम में एक ट्रेन नहीं, अभी तो एक ट्रेन हो गया, पूरा पुट्टपर्थी तक ट्रेन हो गया। पहले तिरुपति उतरना है, तिरुपति से धर्मवरम जाना है, फिर धर्मवरम से वैन में जाना है, इतना झमेला था, कैसे जाएंगे। लास्ट में मेरा दोस्त ने, समिति में भजन हुआ, समिति का भजन के बाद में मेरा दोस्त ने कन्वीनर को और जो जहाँ पर मन समिति है उसका हेड को बताया कि ऐसा ऐसा बात है, सुधीर को ऐसा ऐसा है, वो लोग पुट्टपर्थी जाना चाहते हैं। तो कन्वीनर क्या बोलता है, अरे जा, अरे ये महीना में पूरा सबको हम लोग सेवा किया है, सबको मैंने जितना गरीब लड़की लोग का है शादी किया गया, जितना गरीब लड़के लोग का है स्कूल में पढ़ा रहे हैं, फीस भर रहे हैं, और इसके लिए कौन देगा, इसके लिए कौन देगा। लेकिन उस गांव में सब लाखपति करोड़पति हैं, सब कैजुनेट फैक्ट्री का ओनर्स है। कैजुनेट आप लोग को मालूम है,
बादाम 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 जो कैबिनेट बादाम फैक्ट्री 300 फैक्ट्री है हम लोग का समिति में, और 300 फैक्ट्री का ओनर से है हम लोग का समिति में। अब ऐसा बात बोल दिया, अब हमको कौन हेल्प करेगा? अब हमको कौन हेल्प करेगा? पुट्टपर्थी आना है, 24 घंटा माने जर्नी है, ट्रेन में आना है। तब जाके ये बाल विकास बच्चों हैं, ये जो बाल विकास बच्चे हैं उस गांव का, उस बाल विकास बच्चों का साथ में मेरा लड़का लड़की दोनों पढ़ते थे। उस बच्चों ने क्या किया, एक एक बच्चा 50-50 रुपया जमा करके 1450 रुपया हमारा हाथ में दिया। बोला हमारा भाई को लेके जाओ, पुट्टपर्थी लेके जाओ। वो 1400 रुपया पकड़ के लेके जाना आया पुट्टपर्थी। इस बाल विकास बच्चों ने 1450 रुपया हाथ में देके, देखिए उधर सब करोड़पति लाखपति है, लेकिन 1 रुपया भी कोई हेल्प नहीं किया। लेकिन इस बच्चे ने, इसीलिए बाबा ने बोलते हैं मेरा बच्चा ही मेरा प्रॉपर्टी है, ये बच्चा ही मेरा प्रॉपर्टी है। पुट्टपर्थी आए, डॉक्टर के पास गया, हम फिर से एक चिट्ठी लिख के बाबा का दर्शन में बैठते थे। एकदम बाबा हमारा तरफ देखता ही नहीं था, जैसे दुश्मन आ गया। मेरा पास कोई दुश्मन आ गया। माने देखिए बाबा को हम टेस्ट किया तो हमको थोड़ा छोड़ेंगे, वो हमको भी तो देंगे ना। बाबा को तो हम टेस्ट किया सेवा में आके कि तुम भगवान हो कि साधु हो, हमको जानना है, तो हमको थोड़ा छोड़ेंगे। बस हॉस्पिटल में जाके दिखाता है, रिपोर्ट एक्सरे सब, तो ये इधर नहीं है, धर्मवरम चले जाओ, नहीं तो अनंतपुर चले जाओ। अनंतपुर धर्मवरम दौड़ाते थे। बाबा एकदम देखते ही नहीं थे हमारा तरफ। उस तरह 1 हफ्ता हो गया, माने 7 दिन पूरा हो गया, हमारा माइंड पूरा आउट हो गया। और वो भी उस पब्लिक में हमारा 4 आदमी के लिए सीट खाली रखा था, उसी सीट में हम लोग बेडशीट डाल के सोते थे। उस दिन हमको नींद नहीं पकड़ा। हम एक डिसीजन लिया कि बाबा आज हमारा, अगर तुम हमको ठहराएगा नहीं, हमको देखेगा नहीं, इसी जगह पर हम आत्महत्या कर लेंगे। पूरा फैमिली 4 आदमी भी जहर खा के इसी जगह में हम लोग तुम्हारा आश्रम में मर जाएंगे, तब तो तुम्हारी दोस्त रहेंगे, क्योंकि हम तुमको भगवान माना हुआ है, तुम्हारा चरण में हम आ गए हैं, और हम लोग को इस तरह करोगे। उस दिन क्या रात 1 बज गया, हमको नींद नहीं पकड़ा। शेड में थे, 26 नंबर शेड में, 26 नंबर शेड में थे। हमारा बीबी दोनों बच्चा सो रहा है, हमको नींद नहीं पकड़ा। 1 बजे उठा, बस हमारा एक ही विचार हो गया, कल सुबह हमको रास्ता तुम नहीं दिखाओगे। हम लोग चारों इधर जहर खा के